जल्दी उस गाड़ी का पीछा करो, जल्दी। थोड़ा तेज चलाओ वरना वो निकल जाएगी। क्या हो गया भाई, सब खैरियत तो है ना? असली फोन उठा लो यार। कौन? जुगनू? हमारी असली का लॉ फैकल्टी में एडमिशन हो गया और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। ये कैसे हो सकता? तुम्हें कैसे पता चलता टियो? नहीं, मेरा मतलब बारिश ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं एक दिन गायब क्या हुआ, यहाँ क्या से क्या हो गया? एक दिन के लिए गए थे तुम? एक ही दिन गुजरा है अभी। मुझे तो एक हफ्ते जैसा लगा, कसम से। और मुझे एक महीना जैसा लगा। तुम कब वापस आ रहे हो? जब वो नीली परी मुझे मिल जाएगी तो वापस आ जाऊंगा मैं। उसे लाए बगैर नहीं आ सकता। उस लड़की को नीली परी क्यों कहा जाता है आखिर? क्या वो इतनी खूबसूरत है? नहीं, खूबसूरत नहीं है, बल्कि बहुत आर्टिफिशियल किस्म की लड़की है। तुम्हारी तरह नेचुरल ब्यूटी नहीं उसमें। क्या 2 किलो टमाटर मिल जाएंगे मुझे? एक कस्टमर आया है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है? ठीक है, दोबारा बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई खतरनाक काम नहीं करना तुम प्लीज। ओके, परेशान मत हो। चलो, खुदा हाफिज। बाय बाय। सुनकर बहुत अफसोस हुआ जाहिदा साहिबा। मैं आपको इस हाल में परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी फिक्र हो रही थी इसीलिए चली आई। कोई बात नहीं इलायदा, बताओ मुझे, सब कुछ जानना है। खानदान के बारे में बताओ मुझे। पहली बुरी खबर उन्हीं के बारे में है। खानदान मैडम उस ड्राइवर लड़की के घर गई थी, जानती हैं आप? क्या? जी, क्या यकीन आएगा आपको? उस लड़की के घर वालों से रिक्वेस्ट की कि वो काम पर वापस आ जाए। खुद बताया उन्होंने मुझे। अब मैं उनसे ना ही मिलूं तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे दरमियान बहुत मसले चल रहे हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? कितनी गलत बात है ये। कितनी वाहियात हरकत की है उसने। मेरी तो समझ से बाहर है। कोई शक नहीं। मैंने सुना था कि वो अमेरिका जा रही हैं, लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हैं? नहीं, मैं अब उसे वैसे भी यहाँ नहीं रखूंगी, बिल्कुल भी नहीं। इलायदा, तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता के। मैंने यहाँ पर आकर आपको परेशान कर दिया। तुमने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और कुछ पता है तो वो भी बता दो, मुझे सब कुछ जानना है। जी। हाँ, मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन बारिश की बेइज्जती की बात मुझे बहुत अफसोस हुआ है। ये किस किस्म की न्यूज़ है? ये क्या बकवास है? हमारे खानदान का नाम पहली बार इस मैगजीन में आया है। कितनी शर्मनाक बात है ये, मेरे लिए बता नहीं सकती। जिसने ये आर्टिकल लिखा है मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उस पर जोर डालने के बाद मुझे सब बता दिया उसने। ये सब उस ड्राइवर लड़की की वजह से हुआ है। उफ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं ये। जी हाँ, उसने कहा कि मैं और बारिश रिलेशनशिप में है और ये बात सारी दुनिया जान जाएगी। यही वजह है कि ये खबर पब्लिश हो गई। इलायदा, हमें इस लड़की से जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना होगा, समझी? जब तक बारिश उस लड़की को तहफ्फुज़ फराहम करता रहेगा, ये काम करना बहुत मुश्किल होगा जाहिदा साहिबा। मुझे नहीं मालूम उस लड़की के लिए बारिश किसी के भी मुंह से कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता। बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये देखने की दुनिया कितनी बड़ी है और हमारे गम कितने छोटे हैं। देखो, बड़े घर भी कितने छोटे नजर आ रहे हैं। मैं छोटी नहीं हूँ बाबा, मेरे गम भी छोटे नहीं हैं। मैं आप ही के साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। बेटा, सिर्फ 1 साल की बात है, अगले साल से तुम भी जाओगी। तुम्हें सब्र करना सीखना होगा, समझी? देखो, तुम एक दिन यूनिवर्सिटी जाओगी और मैं तुम्हें देख के फख्र करूंगा।
लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, समझ रही हो ना मेरी बात? एस्ली! एस्ली! बारिश सर, एस्ली क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ? तुम ये क्या करना चाह रही हो? मैं आराम करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या लगा मैं यहाँ खुदकुशी करने के लिए आई हूँ? आराम करने की कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें? मैं पहली बार नहीं आई हूँ यहाँ, कई बार आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे। मुझे आराम करने दें। नहीं करने दूंगा, चलो आओ मेरे साथ। बारिश सर, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है यहाँ पे। इसका मतलब तंग करने की बारी आज मेरी है फिर? तो इसका मतलब कि मैं आपको तंग करती हूँ? जब मैंने अकेला रहने का कहा था तो तुम नहीं आई थी, जाने का कहा था लेकिन तुम नहीं गई थी। अब ये तुम्हारी सजा है। मगर आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम पहले खुद को नुकसान पहुंचा चुकी हो, फ्यूचर में ऐसा कुछ ना करो इसलिए कह रहा हूं। कॉलेज से नाम ना निकलने पर खुश होने की बजाय तुम दुखी हो रही हो। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्या है? बारिश सर, हमारे बारे में खबर छपी है, बदनाम हो गए हम। आप जाके उसे संभालिए, मुझे छोड़ दीजिए। आपको अपनी ड्राइवर की इतनी फिक्र क्यों है बोले? इतना जान लो कि तुम सिर्फ ड्राइवर नहीं, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। हाँ, और आप जिसकी फिक्र करते हैं उसका यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है ना? तुम जानती हो बात ये नहीं है, इसलिए बात को घुमाओ मत। अगर कर सकता हूं मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा आसानी से, तो क्यों ना करूं मैं? लेकिन अब मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं है। मैंने हार मान ली है, अब सब खत्म। और आप भी बस करते हैं। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें और वक्त चाहिए तो ले लो। समझ गई हूं, इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो फिर अपने काम पर चली जाती हूं। अच्छी बात है। तुम्हें याद तो है कि तुम्हारी नौकरी भी है। मैं अपनी नौकरी नहीं भूली। आप मेरी नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे। नौकरी बदलना तो खुद भी चाहती हो, लेकिन काम के वक्त में गाड़ी लेके भाग जाती हो। हाँ, मैं शायद इसी गाड़ी से आई थी ना यहाँ पे, है ना? माफ कर दे मुझे, दरअसल मैं बेध्यानी में ले आई, मुझे याद नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें और छेड़ता, लेकिन खैर है। अब आप मुझे घर छोड़ दीजिए। ठीक है बड़े सर। हेलो, कहिए खाला, आप वापस आ गई? आ गई बेटा, आ गई। बर्श, तुम्हारे पास टाइम है? मिल सकते हो मुझसे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिल लेता हूँ, ओके। इसलिए मेरी खाला के यहाँ ले चलाओ। जी ठीक है। अरे खाला, आपके पैर को क्या हो गया? कुछ खास नहीं, बस छोटा सा फ्रैक्चर है। हकान की बदौलत हुआ है ये सब। उसके भी हाथ में चोट आई है। वो अब भी खुद को 10 साल का समझता है। अरे खाला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ,
ज्यादा कुछ नहीं हुआ था इसलिए। वैसे मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए बुलाया है। इसके लिए बुलाया है मैंने हर जगह से हटवा दिया है। आपको कहाँ से मिली? बस मिल गई कहीं ना कहीं से। क्या इसकी कोई वजाहत है तुम्हारे पास? वजाहत के लिए नहीं, कुछ फेक न्यूज है। बारिश, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है खानदान का नाम बदनाम हो रहा है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिल पे छुरियां चल रही हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? खाला, मैं एक लॉयर हूँ। केसेस के दौरान बहुत से दुश्मन बन जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर इन चीजों को कोई और नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें उस लड़की को मीडिया में हरगिज नहीं देनी चाहिए थी। तुमने उसका हिसाब किताब तो क्लियर कर दिया था ना। मैं नहीं चाहती वो पीठ पीछे हमारी बातें करे। उसे काम से नहीं निकाला मैंने। वो तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि होना यही चाहिए था। एस्ली की गलती नहीं है कोई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ऐसा ही सही। आगे से इन बातों का ख्याल रखना। क्या कह रही हैं? समझा नहीं कुछ। वो जानबूझ के खबरों में आना चाहती थी, इसीलिए उसने ये पोज दिया। तुम्हारे साथ खबरों में आना उसके लिए एक मौका था, समझो इस बात को। एस्ली ऐसी नहीं है खाला। किसने कहा है आपको? फिर गलत खबर होगी। उड़ती उड़ती ये बात आई है। अगर तुम्हें उस पर यकीन है तो ठीक है, मर्जी है। अगर मुझे यकीन ना होता तो मेरे साथ वो क्यों होती? वो मासूम है, मेहनती है, ईमानदार लड़की है। बारिश, हो सकता है उसकी कोई गलत नियत ना हो, लेकिन तुम दोनों ज्यादा ही करीब हो इन तस्वीरों में। लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम्हारे बीच में कुछ है। इंसान को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है खाला। चले, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा और ये सब मत सोचिएगा। नहीं बेटा, हम अमेरिकन नहीं जा सकते। लेकिन अम्मी, हम तो टिकट्स खरीद चुके हैं। हाँ, ये बात तुम्हें वो स्विमिंग पूल वाला मजाक करने से पहले सोचनी चाहिए थी बेटा। मेरा मतलब है अपने हाथ पैर तोड़ने से पहले। मुझे क्या पता था कि आप इतना डर जाएंगी। आप मेरी वजह से यहाँ मत रुके प्लीज, आप चले जाएं। मैं आंटी के साथ यहाँ रह लूंगा, उनकी देखभाल भी कर लूंगा मैं। फिक्र मत करें आप, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। तुम खुद का ख्याल तो रख नहीं सकते बेटा, तुम उनका क्या ख्याल रखोगे? ओफ अम्मी, बात क्यों नहीं मान रही मेरी आप? आपको जाना ही होगा। मान जाए अम्मी। देखें फरीदा आंटी को कितना बुरा लगेगा, और तो और कॉन्सर्ट में भी नहीं जा पाएंगी। हाय जान मेरी, अगर हम जाते तो मैं ये पहनती। मैडोना मेरे वक्त की स्टार है और मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद नहीं आया? लो क्लास। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये लो, तुम ले लो। हाँ, क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, इसने तो मसला ही हल कर दिया। हाँ, इससे याददाश्त वापस आ जाएगी। पहले पता होता तो कब का पहन लेता। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। एस्ली, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? यार तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, मैं तुमसे खफा कैसे हो सकती हूँ गुल? एक बात सुनो, तुम्हारा नाम कटा नहीं है। तुम चाहो तो कॉलेज वापस जा सकती हो। मतलब अगर चाहो तो। देखो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती, और मेरा ये मसला भी नहीं है। मैं चाहती हूँ, मतलब ये तुम्हारी मर्जी है। सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन, मेरी जान हो तुम। वो तो तुम भी हो मेरी जान। और फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे घर वालों से बात कर ली है, वो ठीक है अब। क्या वाकई? लेकिन तुमने उन्हें मेरे ना पढ़ने की वजह तो नहीं बताई ना? पागल हो गया तुम? मैं क्यों बताऊंगी उन्हें? वो लोग परेशान हो जाते। वो लोग क्या कर सकते हैं, परेशान ही होंगे। तुमने उन्हें वहां से जाते हुए नहीं देखा था। पुरसुकून हो जाओ यार, वो लोग भी पुरसुकून हो गए हैं, अब फिक्र नहीं करो। सच में।
गुल ने क्या कहा था कि हम उस पर दबाव नहीं डालेंगे, वक्त आने पर इंशाल्लाह वो जरूर पड़ेगी, ठीक है? और पता है तब उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसे की। तो फिर हम क्या करेंगे? कैफे की कमाई से थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कर देंगे। हाँ, ताकि हमारी बच्ची पैसों की फिक्र किए बगैर आराम से पढ़ सके। बिल्कुल। हम एक अकाउंट खोल लेंगे, उसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे डालते रहेंगे। मैं दरअसल कुछ कहना चाहता हूँ। अगर हम किसी से शादी करें और वहाँ से हमें बहुत सारा सोना तोहफे में मिले तो क्या हम उसे अकाउंट में डाल सकते हैं? अम्मी। बारबो भाई, आप मेरी बड़ी फूफो से शादी कर लीजिए तो आपको ढेर सारा सोना मिलेगा। ये हुई ना बात मेरी प्यारी छुटकी। मुझे यहाँ से चलना चाहिए ताकि मेरा मूड मजीद खराब ना हो। हाँ, जुगनू आ गई। ऐसा तो ना करे, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? कैसे उदास होने वाली बात नहीं है? अपने अपने मसलों में लगे रहे हम सब और पलट कर तुमसे पूछा तक नहीं, और तुमने रद्दी की तरह अपने ख्वाबों को एक किनारे में फेंक दिया। अरे मेरे प्यारे भाई, खुद को तकलीफ पहुंचाने में तो आप बहुत माहिर हैं शुरू से। इससे आपका कोई लेना देना नहीं। पढ़ाई छोड़कर कमाना तो मेरा अपना फैसला था ना, है ना अम्मी? तुमने देखा कि हम किसी काम के नहीं हैं, तो फिर तुम हम सब घर वालों के लिए काम करने लगी। तुमने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया। आपा हद हो गई, ऐसा नहीं है यार। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। मुझे तो ड्राइवर होना भी बहुत पसंद है। अच्छा चलिए, इस टॉपिक को अब दोबारा से मत खोलिएगा प्लीज। नहीं बेटा नहीं, ये बात बंद करने या भुलाने वाली बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बच्चियों की हिफाजत करने वाली माँ बनकर पूरी दुनिया में घूमती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं उल्टा उनको चोट पहुंचाती रही। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए, मुझसे वादा कीजिए कि इसके बारे में अब बात नहीं होगी। चलिए वादा कीजिए अम्मी, बोले। ठीक है। ठीक है, वादा। ओके। अब तक इंतजार कर रहा हूँ, लग रहा है वो जानबूझकर नहीं आई। अगर वो 1 महीने भी नहीं आई तो क्या तुम वहाँ इंतजार करते रहोगे? तो और क्या कर सकता हूँ? क्यों इंतजार नहीं करोगी मेरा? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल करूंगी। मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी। मैं तो अपने घर में इंतजार करूंगी, लेकिन तुम अपनी गाड़ी में इंतजार करोगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ये तो मेरा काम है, मुझे आदत है इस सब की। यार ठियो, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। यानी मेरा मतलब है, काश तुम्हारे साथ कोई होता वहाँ पे। क्या कोई ऐसा नहीं है जिसको तुम बुला सको? कम से कम मुझे सुकून हो जाएगा। ये उस तरह का काम नहीं है गुल, तुम फिक्र मत करो, हौसला रखो। पर वो लड़की जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, अगर वो दोबारा मिल गई तो? वो आ गई यार। गुल मुझे फोन रखना होगा, फिर बात करूंगा तुमसे। कौन? वो लड़की आ गई क्या? टियो, क्या मैं पुलिस को कॉल करूं अभी? टियो। बाइक? तुम यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? कुछ बात करनी है। सिबेल ने सब कुछ बता दिया है। क्या? उसको
को मैं देख लूंगी मनहूस। उसने उनको सब कुछ बता दिया है ना? देखो वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम कहीं चली जाओ। मॉस्को चलते हैं कुछ दिन के लिए। उलाश की शादी है ना वहाँ पे, वहीं घुल मिल जाएंगे। बात की बात में देखी जाएगी। अच्छा आइडिया है तुम्हारा। चलो इससे पहले वो तुम्हारा पीछा करे, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है। इस वक्त के लिए सॉरी बारिश, मैं लड़की को पकड़ने वाला हूं, थोड़ा सा इंतजार कर लो। इंशाल्लाह लड़की पकड़ के पूछगिछ शुरू कर दी होगी तुमने। हमारे बीच के इस झूठ को मैं मिटा दूंगा। ये सब दूसरी जिंदगी में रह गया है, किसी और असली के साथ। इस डब्बे का ढक्कन हमेशा के लिए बंद हो गया, अब ये कभी भी नहीं खुलेगा। इतने लोगों के बीचों बीच बेवकूफ बनाकर यहां से ले जाऊंगा, समझ आई तुम्हें? हिलना मत वरना तुम मारे जाओगे, समझे?
एस्ली, रुको। गुल, क्या हो गया इतनी सुबह सुबह? यार टियो का फोन नहीं लग रहा। उसने उस लड़की को देखा कल रात, हम लोग कॉल पे बात कर रहे थे, उस वक्त से उसका फोन बंद आ रहा है। क्या कह रही हो? टियो ने नीली परी को ढूंढ लिया है क्या? उफ, डिटेक्टिव। एस्ली तुम्हें क्या हो गया है अब यार? देखो मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ करो एस्ली तुम। यार देखो आराम से, ये उसका काम है और अब तक तो तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए गुल। देखो अब तक तो उसने लड़की को पकड़ लिया होगा और कहीं ले जाके उससे पूछताछ कर रहा होगा, तभी फोन भी बंद है उसका। हाँ मैं जानती हूँ उसको, उसने पिछली बार भी यही किया था। तुम अपने बॉस से पूछो ना, कुछ पता करो। ठीक है, मैं बॉस से बात करती हूँ। उनका एक खुफिया कम्युनिकेशन चैनल है, वो पता कर लेंगे। मैं तुम्हें पूछ के बताती हूँ। तुम हौसला रखो, ठीक है? कुछ भी बुरा नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है एस्ली, पूछना जरूर, मुझे बताती रहना प्लीज, ठीक है? हाँ ठीक है। त्यो, कल रात से वेट कर रहा हूं, क्या अपडेट है? कुछ तो बताओ, कॉल करो मुझे। गुड मॉर्निंग परिसा। गुड मॉर्निंग एस्ली। टियो से कोई बात हुई है क्या आपकी? नहीं हुई। तुम ये क्यों पूछ रही हो? शायद उसे वो लड़की मिल गई है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो लड़की मिल गई उसे? क्या उससे बात हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी नहीं। याद है मैंने बताया था कि मेरी एक दोस्त है गुल, उसकी बात हुई थी कल रात। गुल और त्यो की? उस दिन जब टियो मेरे मोहल्ले आया था तो उनकी मुलाकात हुई थी, इसी तरह जानते हैं। क्या कहा त्यो ने? क्या तुम मुझे बता सकती हो? जब उन लोगों की बात हो रही थी तो उसने कहा कि वो आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ये कहकर फोन रख दिया और इसके बाद से उसका फोन बंद है। तो उसने कहा कि वो आ गई, यानी अगर उसे वो लड़की मिल गई है तो वो उसे पूछगिछ करने के लिए ले गया होगा। हाँ लेकिन फिर भी परेश सर, इंसान 5 मिनट की कॉल करके बता तो देता है ना। और हाँ याद आया, आपका वो खुफिया कम्युनिकेशन चैनल भी तो है ना, उससे राब्ता करके देखें टियो को। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं सोचना चाहता हूँ। अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग बेटा, मैं जाहिदा। हो जाहिदा मैडम, कैसी हैं आप? बरिश सर अभी आए नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुमसे ही काम था। मुझसे काम है, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ सकती हो? मुझे कुछ बात करनी थी। क्या कोई मसला है जाहिदा मैडम? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम ये बताओ कि लंच पर आ सकती हो मिलने? हाँ जी, मैं लंच पर बिल्कुल आ सकती हूँ। हाँ बहुत खूब, तो फिर मिलते हैं लंच में। ठीक है जाहिदा मैडम, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग बरिश साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शीरीन। गुड मॉर्निंग एस्ली। गुड मॉर्निंग शीरीन। क्या हम कॉफी पीने चलें? हाँ चलो आ जाओ। तुम्हारी फैमिली ठीक है ना? हाँ सब ठीक हो गया। हाँ मैंने कहा था ना सर, बिल्कुल संभाल लेंगे सब कुछ। संभाल तो लिया, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा हुई इसके लिए। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी तुम यहाँ आ गई। मैंने तुम्हारी वजह से अपने दोस्त पर केस कर दिया। मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे मसले संभाल रही हूँ। क्या हमें तुम्हें हमेशा इसी तरह संभालना होगा? फिर से आ गई सुबह सुबह। क्या मैंने खबर की थी? हाँ देखो, तुम बिना किसी शर्म के मुझे जवाब दे रही हो इस तरह। इलायदा मेरे साथ आओ अंदर। क्या हुआ है बारिश? इसका दिन नहीं गुजरता बिना बकवास के। इसे भूल जाओ, चलो हम कॉफी पीने चलते हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं। माफ करना, किस तरह का चांस दे रहे हो मुझे? अगर मैंने तुम्हें त्यो, एस्ली, शीरीन, गोखान या ऑफिस में काम करने वाले किसी को भी बुरा भला कहा या उन पर इल्जाम लगाया तो ये कान खोल के सुन लोगे, ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो बारिश? मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, क्या तुम मुझे उन काम करने वालों के बराबर समझते हो? मैं अपने एम्प्लॉयज को तुमसे बचा रहा हूँ और मैं इस कंपनी की साख बचाने की कोशिश कर रही हूँ उस लड़की की वजह से। तुम हमेशा से लालची हो इलायदा, और इतनी लालच ठीक नहीं है। ये तरीका अच्छा नहीं है, बुरा है। बुरा? तुम एस्ली से पहले दिन से लड़ रही हो, क्या ये बुरा नहीं है? ओए
ये तो चिल्ला रहे हैं इलायदा पर। इसलिए तो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरे लिए क्यों बोलेंगे वो? हाँ, परिसर हम सबके लिए एक जैसे हैं। पर मिस इलायदा तो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। इस औरत को तुमसे वैसे तकलीफ क्या है आखिर? इस औरत को तो हर एक से ही मसला है, पर मैं इसको जवाब दे देती हूँ ना, इसीलिए मेरे पीछे पड़ गई है। हेलो गुल। मैं चुप रहा कि शायद तुम अपनी गलती समझ जाओ, लेकिन तुम नहीं समझी। पहले मुझे लगा था कि तुम ये फैमिली की वजह से कर रही हो, लेकिन अब ऐसा बहाना नहीं है। इलायदा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब फैसला कर लो कि तुम किस किस्म की इंसान बनना चाहती हो, ओके? वरना पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बारिश, अभी तुम गुस्से में हो इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। कहीं तुम कुछ ऐसा ना कह दो जिसपे तुम्हें पछतावा हो। जा रही हूं मैं यहां से। तुम्हारी कॉल क्यों नहीं आ रही है त्यो? क्या हुआ इलायदा मैडम? हमने बहुत बड़ी गलती कर दी सिद्दीका। हम गलत सोच रहे थे। बात असल में ये नहीं है कि वो लड़की अभी तक क्यों नहीं गई। बात तो ये है कि बारिश उसे भेजना ही नहीं चाहता। बारिश उसे क्यों बचा रहा है आखिर? हाँ, बारिश का उस लड़की के लिए इस तरह हिमायत करना कोई आम बात नहीं है। अगर वो लड़की उसे पसंद होती तो ड्राइवर क्यों बनाता उसे? अपने साथ रखता है उसे हर वक्त। क्या क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरा मतलब कुछ ऐसा है जो बारिश हमसे छुपा रहा है उस लड़की के बारे में। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो मैं तीसरी बार मैसेज कर रहा हूं। अब तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। अगर तुम्हारी फौरन कॉल नहीं है तो मैं एक्शन लूंगा। हेलो अली, माफ करना डिस्टर्ब कर रहा हूं तुम्हें। त्यो से राब्ता नहीं हो रहा। वादा बाजारी गया था तब से, उससे मेरी बात नहीं हो पा रही है यार। क्या तुम हॉस्पिटल्स पुलिस स्टेशन से पूछकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुल, ये बताओ कि अगर कुछ बुरा होता तो क्या बारिश से रुकते? टियो उनका दोस्त भी है और उनका राइट हैंड भी है। उन्होंने रोका है। पर एस्ली, मुझे बेचैनी हो रही है बहुत। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, अभी नया नया रिश्ता है, इसीलिए अलग नहीं रह पाते। खैर, तुम परेशान मत हो, वो जहाँ होगा ठीक होगा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कहती हो तो। पर अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। खैर गुल, तुम्हें कुछ भी बुरा सोचने की जरूरत नहीं है और फिक्र मत करो, जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? एस्ली, मुझे गाड़ी की चाबी दो और तुम घर चली जाओ। कुछ हुआ है? आधा बाजारी जा रहे हैं क्या? टियो को कुछ हो गया? एस्ली, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो मुझे कॉल जरूर करता। मैं जाकर देखता हूँ। बिल्कुल नहीं, अकेले नहीं जा सकते। ये खेल खेलने का वक्त नहीं है। तुम मेरे पीछे नहीं आओगी, सीधे अपने घर जाओगी। हट जाओ रास्ते से। बड़े सर, मुझे बस में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। एस्ली, परेशान नहीं करो मुझे, ठीक है? मैं पुलिस को बता दूंगी, CID को बता दूंगी, सबको बता दूंगी। ठीक है ठीक है। असल में बड़े सर, मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकती हूँ। एस्ली, मुझे त्यो को ढूंढना होगा, तो मैं नहीं संभाल सकता मैं यार। तो किसने कहा है संभालने के लिए? और हाँ, मेरे साथ होने के लिए शुक्र अदा करेंगे। तुम क्या कर लोगी? हाँ, क्या दरवाजे बजा बजा के त्यो का पूछोगी? आप क्या करेंगे? मैं जानता हूँ कि उसे कहाँ ढूंढना है। तो फिर ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ बड़े सर। प्लीज ना बड़े सर। मैं इतना बहादुर नहीं हूं कि तुम्हें अकेला छोड़ दूं, इसलिए तुम मेरे साथ जा रही हो। एटलीस्ट मेरी नजरों के सामने रहोगी। कबूल है मुझे बड़े साहब। अगर आप मुसीबत में हो तो मैं सुकून से कैसे बैठ सकती हूँ? ऐसा क्यों है? इसलिए इसलिए क्योंकि मैं परवाह करती हूँ आपकी।
हम आ गए। आपा देखो हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। आपने जो कुछ मांगा था हम ले आए। हाँ, और आपका मूड ठीक करने के लिए देखिए मैं क्या लाई हूँ। खोलिए इसे आपा। अभी ऊपर जाओ और बैग पैक करो। उस टिकट को बर्बाद मत करना, तुम दोनों को निकलना है यहाँ से। जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी। आपा नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा तुम दोनों अभी जा रहे हो और कुछ नहीं सुनना मुझे। अब फरीदा को जाके परेशान करो। शुक्रिया आपका मेरी प्यारी आंटी। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखो खानदान, बाहर नहीं जा सकती लेकिन उस ड्राइवर लड़की के घर जा सकती हो। जैसे वहाँ गई थी खुद से, वैसे ही अब अमेरिका भी चली जाओ खुद से। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पूरे अमेरिका को जाके परेशान करें। क्या हो गया है? 2 दिन में आप मेरे पीछे ही पड़ गई हैं आपा। क्या हो गया अगर मैं उसके घर चली गई तो? मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। क्या खानदान, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम पागल हो गई हो क्या? एक बॉस की खाला ड्राइवर के घर नहीं जा सकती। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें ये जेब नहीं देता। जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे स्टिक दो वरना मैं चली जाती हूँ। दो मुझे। तुम कैसे नहीं बेटा जाओगी? दो। अभी बताती हूँ। अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जाओ 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 यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ अभी और इसी वक्त। ये औरत पागल हो गई है। तुम पागल हो। तुमने शायद अपने पैर के बजाय अपना सर फोड़ लिया है। जाओ और जाके तैयार हो, चलो। आंटी हाई फाइव। तुम्हें भी बताती हूँ मैं अभी। रुको, तुम भी जाने की तैयारी करो, समझे? जाओ जल्दी करो। क्या है ये? वो मुझ पर चिल्ला रहा था। उस ड्राइवर लड़के को हम सबके सर पर चढ़ा दिया है। मैंने क्या गलती कर दी है सिद्दीका? आपने कोई गलती नहीं की, आप सही रास्ते पे हैं। जानती हूँ, लेकिन एक बारिश है जो कुछ नहीं जानता। हमने उसे हर तरीके से हर बात बताने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंधा हो गया उस लड़की के लिए। अच्छा, अगर कोई उसका राज है तो हमें वो राज तलाश करने की जरूरत है। क्या मतलब? बारिश सर के केस की फाइल्स देखते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए उसमें हमें। हाँ, बारिश हर चीज उसूल के हिसाब से करता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ तो ऐसा है जो मेरे सामने है, मैं देख नहीं पा रही। बस कोई ऐसी बात तो है जो एक लॉयर और ड्राइवर के बीच का राज है। लॉयर, अदालत, दावा, ड्राइवर, गाड़ी, लाइसेंस, एक्सीडेंट। हेलो अली। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ना वो हॉस्पिटल में है ना किसी पुलिस स्टेशन में है। चलो ये तो अच्छी खबर है। हाँ ठीक है, ये वो घर है जिसका एड्रेस सिबेल ने दिया था। सबसे पहले हमें लड़की का पता करना होगा कि वो घर पे है या नहीं। अगर नहीं तो त्यो ले गया, और अगर लड़की घर पे है तो समझो त्यो को कुछ हो गया है। ठीक है, मैं जाके पूछती हूँ उसके बारे में। अरे क्या पूछोगी? पूछूंगी कि मारवी घर पे है या नहीं। घर पे होगी तो क्या कर लोगी? अगर इन्होंने ही त्यो के साथ कुछ किया है तो ये होशियार हो जाएंगे। रुक जाओ तुम यहीं। यार बरिश सर, मैं कहूंगी कि मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, यानी मैं इस्तांबुल की गैलरी के लिए कुछ पेंटिंग्स लेना चाहती हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया आपको? मारवी का आपसे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा भी शक होता है तो तुम मुझे फौरन कॉल करोगे, ओके? अच्छा ठीक है। याद रखना, तुम्हें देख रहा हूं मैं, गायब मत हो जाना। समझ गई मेरी बात? अच्छा ठीक है बरिश साहब, फिक्र मत कीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? हेलो सर, मैं मारवी से मिलने आई थी। वो है क्या घर पे? मारवी नहीं है। ओके, नहीं है घर पे, नहीं है घर पे। क्या आप जानते हैं वो इस वक्त कहाँ होगी? पता नहीं, अंदर आओ, इंतजार कर लो। शुक्रिया, लेकिन मेरे बाबा इंतजार कर रहे हैं।
मेरी बात सुने। मुझे एक खास काम था मारवी से, जिससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसीलिए ढूंढ रही थी मारवी को मैं। क्या काम है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं था उससे, बस ऐसे ही मिलने आई थी उससे, और कुछ नहीं। रुको जरा। हाँ। बस करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। मुझे आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बरिश सर रुके तो सही यार, ये आप क्या कर रहे हैं? हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो एस्ली मेरे साथ, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। बेटा, क्या तुम मारवी को ढूंढ रही हो? जी हाँ, जी हाँ, सही कहा आपने। क्या आप जानती हो कहाँ होगी? उसने कहा था वो यहाँ जाएगी, ये उस जगह का कार्ड है।